क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने दो वीडियो इसकी कवर की अब तक, जिसमें हमने पहले वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया। दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा हुआ स्टेड एक्सपेरिमेंट, स्नो रूल, और उसमें हमने पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई हमने करके, और राइट हैंड थंब रूल। अब हम बहुत अच्छे टॉपिक को कवर करने वाले हैं इसमें, सोलेनॉइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। ओके, सोलेनॉइड। नाउ व्हाट इज सोलेनॉइड? बेसिकली द डेफिनेशन इज a coil of many circular turns of insulated copper wire। बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स आपको देनी है, जो वायर बनी है कॉपर से, कॉपर की वायर होनी चाहिए, wrapped closely in the shape of cylinder, सिलेंड्रिकल शेप में होनी चाहिए, ऐसे वार्पिंग करके स्प्रिंग टाइप। और सोलेनॉइड वो होता है जब आप रैपिंग करते हो उस कॉइल की, तो जो डायमीटर आपका होता है उससे ज्यादा आपकी कॉइल की लेंथ होनी चाहिए। सी है, जैसे मैंने ये बनाया है सोलेनॉइड। ओके, इसकी जो लेंथ है वो इसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज द सोलेनॉइड, उसको आप रियल सोलेनॉइड बोलते हो। ओके, दो शेप हमारे पास है, दो फिगर्स। ओके, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder, helical shape में होनी चाहिए, is called solenoid। ओके, इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं अपना, जब हम इसमें सी है, दिस इज द सोलेनॉइड। वायर ली हमने कॉपर वायर, उसको रैप कर दिया क्लोजली। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए बहुत सारे इसमें, लेट्स से n इज द नंबर ऑफ टर्न। नाउ उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया और एक की से कनेक्ट किया। जैसे ही मैं अपनी की को क्लोज करता हूं, तो मेरा करंट फ्लो करना शुरू करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहां से जाएगा ये ऐसे। नाउ एक बात आप देखिए, हमने पढ़ा जब भी इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, जैसे ही इसमें से करंट मूव करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, जो कि इस तरीके से हमारी फील्ड लाइंस होगी जैसे मैंने बनाई हुई है। ओके, नाउ हम पोल कैसे पता करेंगे? लेट्स से एक मैग्नेट के जो है दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इसके भी दो पोल बनने चाहिए, बिकॉज इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ओके, अब दो पोल इसके बनेंगे, आई डोंट नो कि व्हिच इज नॉर्थ पोल एंड व्हिच इज साउथ पोल, तो मुझे ये पता करना है। ये भी बहुत अच्छी चीज है। देखिए, जब भी आपका करंट क्लॉकवाइज मूव करता है, जब भी आपका करंट क्लॉकवाइज मूव करता है, वहां पर बनता है साउथ पोल। सी फिगर, साउथ पोल, इसका एक एंड मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड कर दिया है, और जब भी आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, सर्कुलर, तो उस पे बनता है नॉर्थ पोल। अब आप देखिए, अगर मैं इस सोलेनॉइड को इस एंड से देखता हूं, 3D फिगर बना के आप चेक करें। लेट्स से यहां से ये वायर है और ये ऐसे करंट इसमें से मूव कर रहा है, सी है ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज में मेरा बनेगा साउथ पोल, तो ये एंड मेरा बना साउथ पोल का। और ये एंड ऑटोमेटिकली, बिकॉज अ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट विद अ मोनोपोल, ऑलवेज एग्जिस्ट विद अ पेयर ऑफ पोल्स, तो ये बनेगा ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल। ओके, नाउ अब प्रॉपर्टी पे आप जाए फील्ड लाइंस की, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या मूव करेगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनसाइड द मैग्नेट, और आउटसाइड द मैग्नेट मूव करेगी नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ओके, नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलेनॉइड। अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर, देखिए सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ या वो कितना मैग्नेटिक फील्ड उसका है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप से बढ़ जाएगी, जिससे मैग्नेटिक इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे किसी भी आयरन कोर को, या अगर मुझे किसी भी आयरन कंडक्टर को, या जैसे सॉफ्ट आयरन कोर या फिर स्टील कोर में इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं, तो वो जो स्टील कोर या मैग्नेट की
जो आयरन कोर मैं इसके अंदर यूज करूंगा वो भी जो कोर है इन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को गेन कर लेगी, जिससे वो एक परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। दैट मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इन फिजिक्स। ओके, ये वो प्रोसेस है जिससे आप इलेक्ट्रिकली किसी आयरन कोर को या स्टील कोर को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय गेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फील्ड लाइंस। Okay, now this is the solenoid, and the use of solenoid is to make a magnet, an electromagnet. Okay, there are so many applications जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब कोर को इंट्रोड्यूस करता हूं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ये मेरी करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर मैं करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे उसके अंदर मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, then automatically the magnetic field strength will also increase. Okay, B is equal to nu naught I. That formula of magnetic field in solenoid is B is equal to nu naught N I. I is the current, nu naught is the वो ये 10th क्लास में भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। बेसिकली n इज द नंबर ऑफ टर्न, तो आप पढ़े b इज इक्वल टू n i, नंबर ऑफ टर्न और करंट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, डायरेक्टली टू i, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द सोलेनॉइड बेसिकली। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स, मैं इसी टॉपिक में कवर करूंगा। टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम सोलेनॉइड की हेल्प से बनाएंगे। If I change the उसी फिगर में if अगर मैं वहां पोल्स बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दूंगा तो करंट की डायरेक्शन विल ऑटोमेटिकली चेंज एंड द पोल्स विल ऑटोमेटिकली चेंज। जो साउथ था वो नॉर्थ हो जाएगा, जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ मैग्नेट्स बेसिकली। वन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड अनदर वन इज परमानेंट मैग्नेट, दैट मैग्नेट आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट और परमानेंट। परमानेंट क्यों बोला? बिकॉज उनकी जो स्ट्रेंथ है वो परमानेंट है। वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। ये नेचुरली मिलते हैं, सब्सटेंस है, अर्थ की कोर से मिलते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट जो सोलेनॉइड से बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज वो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बनते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता हूं, मैं इसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकता हूं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ नहीं बदल सकता। मैं इसकी पोलैरिटी भी बदल सकता हूं। ओके, आई कैन चेंज द पोलैरिटी आल्सो। इसकी पोलैरिटी चेंज की जा सकती है, नॉर्थ को साउथ बनाया जा सकता है, साउथ को नॉर्थ। बट परमानेंट में ऐसा नहीं है। परमानेंट मैग्नेट की ना स्ट्रेंथ बदली जा सकती, ना ही आप उसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हो। ये दो डिफरेंस बहुत अच्छे हैं इन दोनों में, और बहुत ज्यादा यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। लाउड स्पीकर में यूज है, जनरेटर में यूज है, जो ट्रेन आजकल आ गई है, जैसे हमारी मेट्रो है या बुलेट ट्रेन है, जापानीज जो टेक्नोलॉजी है उनमें वो यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत अच्छे से। सोलेनॉइड भी बहुत ज्यादा यूज होता है, हमारी एमसीबीज होती है घरों की, हर चीज में, काफी सारी चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशंस में ये यूज होते हैं। तो दोनों ही मैग्नेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी अर्थ भी बिहेव लाइक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वी ऑल नीड टू नो कि अर्थ भी हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जियोग्राफिकल दो पोल है हमारी अर्थ के, दैट इज नॉर्थ पोल एंड वन इज साउथ पोल। दीज पोल्स आर कॉल्ड जियोग्राफिकल पोल्स। लेकिन जो हमारा मैग्नेट है अर्थ के अंदर, अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। हाउ, व्हाई अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट? बिकॉज हम कहते हैं मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ओके, नाउ अर्थ भी हमारी चार्ज पार्टिकल, अर्थ की जो कोर है वो चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है। जैसे निकल है वहां पर, आयरन है वहां पर,
वो चार्ज पार्टिकल में रोटेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करंट एंड दे प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नियरली 0.5 गॉस है। ओके, और सन का मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड अराउंड 1 गॉस है, 1 गॉस। ओके, बहुत ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन है, बिकॉज हम कहते हैं 1 टेस्ला में हमारा 10 की पावर 4 गॉस होता है। ओके, तो अर्थ का बहुत कम है, टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर अगर नॉर्थ पोल बनता है तो हमारा यहां पर क्या बनेगा, हमारा यहां पर जो these are the geographical poles। ओके, नाउ जब हम यहां पर अपने मैग्नेटिक पोल बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल ही बनेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल बनाएंगे, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन जाएगी साउथ से नॉर्थ की तरफ और आउटसाइड द मैग्नेट जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ, सी हियर ऐसे डायरेक्शन आप बताएं। इनसाइड द मैग्नेट these magnetic field lines are uniform। ओके, यूनिफॉर्म है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी अंदर, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी पोल्स पे और फिर ये स्प्रेड होती दूर तक चली जाएगी। आई थिंक दीज पोल्स आर साउथ, हियर साउथ एंड नॉर्थ, बिकॉज ज्योग्राफिकल पोल का रिवर्स होता है मैग्नेटिक पोल, आई थिंक। ओके, उसके बाद ऐसे स्प्रेड होगी और these are so very much beneficial for us। सन की हार्मफुल रेडिएशन से ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, सन की हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत। और उसके बाद इसकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, कॉस्मिक रेडिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत एक अच्छी कैपेबिलिटी है हमारी अर्थ की। तो आज हमने ये कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, आप इनका रिविजन करें, बाकी हम नेक्स्ट अपने क्लासेस में देखेंगे। ओके, बाय।